अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे है मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और स्वस्थ होगी। दोस्तों, कहते हैं पूरी दुनिया में समय से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सबके पास समय की एक सीमा होती है। अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक बात याद रखना है कि हम समय को खरीद नहीं सकते, हम समय को किसी से मांग नहीं सकते। कहते हैं जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। यही छोटी सी बात हमें ये याद दिलाती है कि हम अपने आज के समय का किस प्रकार उपयोग करें, ताकि भविष्य में हम कभी भी बीते समय को लेकर परेशान ना हों। बचपन में आप लोगों ने वो कहानी तो सुनी होगी, एक गिलहरी और एक कौवे वाली। एक बार होता क्या है दोस्तों कि एक गिलहरी और एक कौवा होता है, दोनों आपस में खेती करने का सोचते हैं। अच्छा, गिलहरी बहुत मेहनती होती है, बहुत ही फुर्तीली भी होती है, और कौवा ज़रूरत से ज़्यादा आलसी होता है। और एक बार क्या हुआ, जब इन लोगों ने खेती करने के लिए सोचा आपस में, तो गिलहरी कहने लगी चलो कौवे भाई, हम लोग जो है खेत तैयार करते हैं। लेकिन कौवा अलसाई हुई सी आवाज़ में बोला कि ठीक है आप चलो, मैं आता हूँ। और वो पूरा दिन वहाँ खेत में नहीं जाता है, जबकि गिलहरी पूरा दिन खेत में काम करती है और खेत को तैयार करती है। अगले दिन फिर जब गिलहरी इसके पास आती है और कहती है चलो कौवे भाई, मैं जो है उसमें खेत मैंने तैयार कर दिया है, अब उसमें बीज बो दें। तो जब बीज बोने का टाइम आता है तब भी कौवा यही बोलता है कि चलो आप चलो, मैं आता हूँ। और इस प्रकार गिलहरी जो है खेत की खुद ही निराई गुड़ाई करती है, खुद ही फसल तैयार हो जाती है। और फिर जब फसल काटने का टाइम आता है तब भी गिलहरी अकेली ही काटती है और कौवा उधर जाता भी नहीं है। उसके बाद गिलहरी और कौवा जो होता है आधी आधी अपनी फसल बांट लेते हैं। और गिलहरी क्या करती है, वो अपना सारा अनाज जो होता है वो अपने घर पे ले आती है। और कौवा आलस किए रहता है, वो सोचता है उठा लाऊंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसे करते करते बरसात आ जाती है और एक दिन क्या होता है, बहुत जोरों की आंधी और तूफान आता है और उसके साथ में बारिश भी होती है और उसका सारा अनाज जो है बह जाता है। और फिर जब वो बह जाता है तब बाद में कौवा बहुत पछताता है कि काश जो है मैंने भी मेहनत की होती, गिलहरी की तरह अपना अनाज घर पे उठा लाता, तो मुझे आज ये पछताना ना पड़ता और मैं इतनी बारिश में, इतने तूफान में जो है भूखा प्यासा बैठा ना होता। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हर किसी को समय के महत्व को समझना ज़रूरी है। हम दुनिया में कब तक हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक हैं तब तक उस समय का कैसे उपयोग करना है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने लिमिटेड टाइम को वेस्ट करते हैं और अपने ज़रूरी कामों को हमेशा कल पर टालते रहते हैं। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के व्लॉग की करते हैं शुरुआत। और देखिए यहाँ पे मैं अभी कुछ दिन पहले गई थी मार्केट, तो वहाँ से मैं अपने लिए एक सूट लाई थी। तो मैंने सोचा चलो वही जो है आज अपने सूट की कटिंग करके और सिलाई भी कर लूँ। तो मैं यहाँ अपनी सूट की पहले कटिंग की, फिर उसके बाद मैंने सिलाई की। अच्छा, ये जो व्लॉग है वो शाम के टाइम का है। और शाम के टाइम में आज हुआ क्या कि घर पे हम लोगों ने सोचा कुछ वैसी चीज़ें, हल्की फुल्की चीज़ें बना के खाई जाएं। मतलब वही दाल चावल रोटी सब्जी खाने का मन नहीं हो रहा था। तो आज भाभी ने क्या किया, बोली चलो अरबी की सब्जी, सूखी अरबी की सब्जी और साथ में पूड़ी और चावल हो जाएंगे, वही हम लोग खा लेंगे। दरअसल हुआ कि आज घर पे मैं हूँ, अम्मी है और भाभी है और मेरा छोटा भाई है और घर पर कोई है भी नहीं। तो इसीलिए हमने सोचा थोड़ा हल्का फुल्का खाना ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाभी जो है अरबी की सब्ज़ी तैयार कर रही हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें उसके बाद जो है उसमें जीरे से फ्राई किया है और इसमें अरबी डाल के कुछ मसाले ऐड किए हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी को जब अच्छी अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालने के बाद और इसको जो है ढक के बंद कर देती हैं और 2 सीटी आने के बाद इसको उतार लेते हैं। और उधर साइड में देखिए जो है चावल भी धीरे धीरे बन रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो आज पूड़ी के साथ में अरबी की सब्ज़ी बनाई जाए। वैसे तो ज़्यादातर ऐसा होता है या तो ऑमलेट बनाते हैं या तो फिर जो है आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन आज मन भी कर रहा था मेरा भी, तो मैंने कहा चलो अरबी की सूखी सब्ज़ी बना लो, वो ज़्यादा खाने में भी टेस्टी होती है और बहुत दिन से बनी भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए भाभी चावल भी साथ ही में तैयार कर रही हैं। और फिर यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूंद के लगा लिया था और यहाँ पे मैं आ गई थी पूड़ी बेलने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ कि मैंने सोचा
तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सोचा कि जो है एक साथ में पूड़ी बेल लूँ तो तलने में आसानी रहती है, वरना ये होता क्या है मेरे किचन में थोड़ा स्पेस कम है आगे, तो एक ही बेल के एक ही तलो तो उसमें थोड़ा मुझे टाइम लगता है। तो यहाँ पे एक साथ में मैंने ये आटे की ये गोली बना ली और उसके बाद में एक साथ में ही सारी रोटियाँ बेल ली हैं, और बेलने के बाद ही मैं इनको एक साथ में ही तलूँगी। इससे मुझे आसानी रहती है तलने में भी, और मुझे लगता है कि ऐसे जल्दी भी हो जाता है। और वैसे अगर मैं करूँ कि एक ही पूड़ी बेलूँ और एक ही निकालूँ, तो फिर फ्राई करूँ, तो फिर मुझे टाइम भी लगता है, और मुझसे उस वैसी बनती भी नहीं है पूड़ी जैसे बननी चाहिए। कभी जल्दी के चक्कर में कभी मोटी हो जाती है तो कहीं पतली हो जाती है। तो इसीलिए मैं जो है यहाँ एक साथ में ही बेल के रख रही हूँ, और उधर भाभी भी अपना कुछ कुछ थोड़ा बहुत सामान मतलब अपना काम कर रही हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैं कैसे सॉरी, रोटी नहीं, पूड़ी पूड़ी मैं बेल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं और भाभी फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने फिर पूड़ी बेली, और बेलने के बाद हम लोग जो है ये देखिए मैंने इतनी सारी ये पूड़ियाँ बेली थी, और बेलने के बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ इनको तलने के लिए। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें ऑयल डाला, और ऑयल डालने के बाद अब जो है मैं एक एक करके सारी पूड़ियों को ऐसे ही अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ मेरी कितनी अच्छी और प्यारी लग रही हैं। पूरी एक भी पूड़ी ऐसी नहीं थी जो पूरी तरीके से फूली ना हो। बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो है तेज़ आंच पे हम लोगों ने ये सारी पूड़ियाँ जो है वो तली एक एक करके। और देखिए कितनी अच्छी और कितनी प्यारी पूड़ियाँ जो है यहाँ मैं तल रही हूँ। तो जी पूड़ियाँ बेलने के बाद मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो मैंने जल्दी से अपना खाना निकाला और खाया। खाना खाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी अपने कमरे में, और यहाँ फिर मैं अपनी दवाई ले रही हूँ, और दवाई लेने के बाद मैं सो जाती हूँ। तो यहीं तक था आज का ब्लॉग। बाय बाय।